दोस्तों, विशेष कोचिंग अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर आए एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ और एक नई क्लास के साथ। ओके, क्लास 8 का हम आज चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर जो चैप्टर है, इसमें हम सबसे पहले समझेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ नंबर में जो नंबर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो है नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ये नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। सेकेंड टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं होल नंबर्स, जो स्टार्ट होते हैं 0 से और वो 1, 2, 3 एंड एक्सेट्रा तक जाते हैं। थर्ड टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो हमारा चैप्टर है जो हम आज पढ़ने वाले हैं, वो है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। अब ये P/Q के फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली फ्रैक्शंस होते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 2/3। अब 2/3 में जो न्यूमरेटर होता है, यानी कि 2 जो है वो है न्यूमरेटर और 3 जो है वो है हमारा डिनोमिनेटर। तो ये जो फ्रैक्शंस होते हैं इनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो रेशनल नंबर्स जो होते हैं उनको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि Q जो है वो कभी भी 0 नहीं होता। Q हमेशा 0 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए, वो कभी भी 0 नहीं होता। अब कुछ प्रॉपर्टीज हम इस चैप्टर की, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो आप समझेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है जो इस चैप्टर में हम समझेंगे वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, मान लेते हैं अगर मैं a प्लस बी कर रहा हूं और उसका आंसर निकाल रहा हूं, तो b प्लस ए अगर मैं आंसर निकाल रहा हूं, उसका आंसर b प्लस ए अगर मैं कर रहा हूं तो उसका आंसर निकाल रहा हूं, मुझे ये दोनों आंसर की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव कहते हैं। यानी कि मैं अगर 2 + 3 करता हूं तो आंसर 5 आता है और 3 + 2 करता हूं तो भी आंसर 5 आता है। यानी कि एडिशन जो होती है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। जो हमारे रेशनल नंबर्स है उसमें भी ये सेटिस्फाई होता है। यानी कि अगर मैं 1/2 करूं प्लस 1/3 करूं और वहां पर 1/3 प्लस 1/2 करूं, तो देखिए आपको पता होगा एलसीएम लेके हम इसको ऐड करते हैं, तो इंटू 3 करते हैं यहाँ पर, और इसको भी इंटू 3 करते हैं, इसको इंटू 2 इंटू 3 ओके। ये हम और डिटेल में समझेंगे बाद में, ये बस आपको मैं प्रॉपर्टीज समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे 2 होना चाहिए था, सॉरी, और ये हो गया 3 + 2/6 हो जाएगा और ये 2 + 3/6 हो जाएगा। तो देखिए 5/6 यहाँ पर आया और वहां पर भी 5/6 आया। दैट मीन्स कम्यूटेटिव होता है। जो हमारा रेशनल नंबर्स के साथ एडिशन होता है वो हमेशा कम्यूटेटिव होता है। अब जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो होती है हमारी एसोसिएटिव। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर मैं a प्लस b प्लस c करूं और वहां पर मैं b प्लस a प्लस c करूं, बॉड मास के हिसाब से हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो जो आंसर हमारा आएगा वो सेम आना चाहिए। अब इस केस में हम ले लेते हैं यहाँ पे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। ओके, ये हमारे नंबर से a, b एंड c। और वहां पर हम लेते हैं 1/3 प्लस, क्योंकि b की वैल्यू हमने 1/3 ली थी, तो 1/2 प्लस 1/6 ले लेते हैं। अब इनको हम ऐड करके देखते हैं। अब देखिए हमारी वैल्यू क्या आने वाली है, 1/2 प्लस इसका जो एडिशन होगा इंटू 2 हमें करना पड़ेगा एलसीएम लेने की वजह से, इंटू 3 करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, तो 2 + 1/6 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 1/3 प्लस ये हो जाएगा 3 + 1/6। तो इसका जो वैल्यू आएगा 1/2 प्लस 3/6 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 4/6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 + 1 नहीं कर सकते हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। अगेन इसका भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा।
तो ये 3 + 3/6 और वो 2 + 4/6, तो 3 6 एंड 6/6। तो हमारे दोनों वैल्यूज जो है वो इक्वल आ रही है। दैट मीन्स इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव। मतलब एक जो टर्म है अगर हम ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं और फिर सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को और फिर उसके साथ ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर जो आने वाला है वो सेम आने वाला है दोस्तों। इसी तरीके से जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे कि मैंने a × b लिया और b × a लिया तो आंसर हमारा सेम आने वाला है। 1/2 × 1/3 लिया मैंने और 1/3 × 1/2 ले लिया मैंने, तो देखिए इसका भी आंसर 1/6 आएगा, उसका भी आंसर 1/6 आएगा। यानी कि देखिए दोस्तों, ये जो प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेशन को भी सेटिस्फाई करती है और ये जो प्रॉपर्टी है ये भी मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करती है। हमारे सेम नंबर लेने वाले a b c हम ले लेते हैं a × अब यहाँ पे हम लेने वाले थे b × a × c। अब देखिए a की जो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 और वहां पे हम पुट करने वाले हैं 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। अब देखिए इसका वैल्यू आने वाला है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/18 और वहां पे आंसर आने वाला है 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/12। ओके, तो 18 2 = 36 तो 1/36 और वहां पे 12 3 = 36 1/36। देखिए आंसर सेम आ रहा है दोस्तों। यानी कि इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव कहते हैं जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में सेटिस्फाई कर जाती है। बट ये जो केस है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में अलग होता है। तो इसको समझने के लिए हम अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का केस समझने वाले हैं। तो देखिए कैसे होता है। तो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हम लेते हैं मैंने गलत बोल दिया, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन में a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। अब इस केस में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं 2 नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे, तब आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं यहाँ पे मैंने 1/2 ले लिया माइनस 1/6 ले लिया और वहां पे मैंने ले लिया 1/6 माइनस 1/2, क्योंकि a की वैल्यू हमने हाफ ली है, b की वैल्यू 1/6 ली है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो देखिए 3 - 1/6 और यहाँ पे 1 - 3/6, तो आप देख सकते हैं ये 2/6 हो जाएगा और ये -2/6 हो जाएगा, जो कि नॉट इक्वल है। यानी कि जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन को सेटिस्फाई नहीं करती है। डिवीजन भी देख लेते हैं। अगर हम ले लेते हैं a/b और b/a, तो आप देख सकते हैं 1/2 डिवाइड बाय 1/6 1/6 डिवाइड बाय 1/2। आपको पता होगा इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई किया जाता है रेसिप्रोकल करके, तो 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 1 = 2 3 = 2 1 = 2 3 तो ये आंसर आता है 3 और ये आंसर आता है 1/3। देख सकते हैं कि ये भी इक्वल नहीं आया है। दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी जो है ये डिवीजन को भी सेटिस्फाई नहीं करती है। अगली प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है दोस्तों एसोसिएटिव। तो अगर मैं सेम वो वैल्यूज ले लेता हूं तो देखिए 1/2 मैंने लिया डिवाइड बाय 1/3 डिवाइड बाय 1/6 नॉट इक्वल टू 1/2 1/3 डिवाइड बाय 1/2 डिवाइड बाय 1/6। तो आप देख सकते हैं इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आने वाला है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आप समझ लीजिए कि जो डिवीजन होता है वो ना ही एसोसिएटिव होता है और ना ही कम्यूटेटिव होता है, वैसे ही सब्ट्रैक्शन जो होता है वो भी एसोसिएटिव नहीं होता है और कम्यूटेटिव भी नहीं होता है। जैसे हम चैप्टर की एक्सरसाइजेस को समझेंगे मैं आपको ये प्रॉपर्टीज और अच्छे से समझाऊंगा और एग्जांपल्स के साथ। इसके अलावा 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमारी रह गई है। जो प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स,
अब ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में अगर हम किसी भी नंबर को उसके नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू 0 आना चाहिए। तो एडिटिव इनवर्स अगर 2 है तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होना चाहिए? -2 होना चाहिए। तो ऐसे नंबर जो उस नंबर को 0 बना दे वो उसके एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। ओके, अगला जो है दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई, उसके फ्रैक्शन से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि रेसिप्रोकल से, जैसे 2 है तो उसको मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा वैल्यू 1 आने वाला है। तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है? 1 आंसर लाना होता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर 3 लेंगे तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 होता है, जो उसको 1 बना दे। ऐसा नंबर जो उसे 1 बना दे वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। अब इसके अलावा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। 1 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 2 आता है, 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 3 आता है। तो ये जो 1 है, 1 इज कॉल्ड एज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एलिमेंट यानी कि 1 जो उस नंबर को वापस सेम नंबर बनाता है उसको हम कहते हैं एडिटिव एलिमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था दोस्तों, जिसमें आपको बड़ा मजा आया होगा। एक प्रॉपर्टी और है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, मान लेते हैं हम 1/3 को बाहर ले लेते हैं। ओके, और उसको प्लस छोड़िए, हम पहले प्रॉपर्टी समझते हैं। a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी अगर है तो इसमें क्या होता है, a जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है, यानी कि ये जो a है a इंटू बी प्लस a इंटू सी हो जाता है। अब इसको हम नंबर्स पुट करके देखते हैं। जैसे कि 2 ले लेते हैं हम, तो 2 लेने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मान लेते हैं 3 + 2 है। ओके, तो अब 2 जो होगा वो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 3 + 2 × 2 हो जाता है। तो 2 × 3 = 6 + 2 × 2 = 4, यानी कि 10 आता है इसका आंसर। हम दोबारा वेरीफाई करके देखते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं 20 बार। 2 × 5 ले लेते हैं, ये ब्रैकेट 3 + 2 = 5, तो 2 × 5 = 10 आ जाता है। देखो दोस्तों, ये दोनों आंसर सेम आए हैं। इस प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। आशा करता हूँ आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा हो। ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइएगा। थैंक यू।